तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल का हमारा पहला टॉपिक था कि भाई सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, पहला चीज। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप हमने पढ़ा था, पी टाइप और एन टाइप। लास्ट टॉपिक उससे रिलेटेड रह गया था कि यार ये जो सारे टाइप्स के आपके सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में भी पी टाइप और एन टाइप, इन सब का कंडक्टिविटी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका कंडक्टिविटी कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम निकालने जा रहे हैं कंडक्टिविटी, और यहां पर आपके कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले हम यहां लिख देते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम कंडक्टिविटी को डिराइव करेंगे। तो आपका सबसे पहला फॉर्मूला है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है आपका करंट का, और ये करंट का फॉर्मूला होता है एन ए ई वी डी, जहां वी डी होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और ई होता है आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप इस आई को ए से डिवाइड कर दीजिएगा, अगर आप इसी आई को सपोज करो, अगर आप इस आई को ए से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, एन ई वी डी, और इसी आई बाई ए को, इसी आई बाई ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, जे। जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और ये आपका हो जाता है एन ई वी डी। ये जे क्या है, जे है आपका, ये है आपका, जे है आपका करंट डेंसिटी, ये है आपका करंट डेंसिटी। ये हो गया आपके दो फॉर्मूले, पहला आपका I इज इक्वल टू एन ई वी डी, दूसरा आपका J इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो होता है आपका J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहां J आपका करंट डेंसिटी है, सिग्मा जो है, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है, सिग्मा क्या है आपका, कंडक्टिविटी है, और ई जो होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हैं कंडक्टर को, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई होता है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर हमें निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने कल पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो बिल्कुल प्योर होता है। ठीक है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होता है उसमें। अच्छा, सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन कौन होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका होल होता है। मतलब कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, करंट कैरियर कौन कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा। तो जो टोटल करंट होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा और होल्स की वजह से भी होगा। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल होगा। दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ होल्स होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, वो आपस में Ne इज इक्वल टू क्या होता है, NH, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आपका होल डेंसिटी दोनों बराबर होता है, और इसी को हमने क्या बोल दिया था, इसी को हमने बोल दिया था Ni, याद है? ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि आई जो है यहां पर, वो है आपका IE प्लस IH, मतलब करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। तो आप टोटल आई को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए इंटू ई इंटू वीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस IH को आप लिख सकते हैं NH इंटू ए इंटू ई इंटू VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, होल में वही, होल कैसे क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने से क्रिएट हुआ था। तो जितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज होल्स के पास होगा, बस फर्क क्या होगा, उसका साइन का डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव, तो आपका होल के पास हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो A है, A को निकाल करके हम I को A से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, I अपॉन A, ये बन जाएगा आपका I अपॉन A इज इक्वल टू NE इंटू ई इंटू वीई प्लस NH इंटू ई इंटू VH। ठीक है जी, और ये I बाई ए को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं J, यानी कि करंट डेंसिटी। ठीक है, तो J का फॉर्मूला आपका आ गया NE इंटू ई इंटू वीई प्लस NH इंटू ई इंटू VH। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन, सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन ई लिख सकते हैं। तो आपका J यहां से आया है, इसको आप क्या करिए, E से आप डिवाइड कर दिए, तो आपका सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आपका आ जाएगा J का वैल्यू कितना, 1 बाई ई इंटू NE इंटू ई इंटू VE प्लस NH इंटू ई इंटू VH। ठीक है जी,
अब आप क्या करो, आपको Ne और NH दोनों बराबर है, दोनों को हम Ni से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको आप बाहर निकाल लो, Ne और NH को बाहर कॉमन निकाल लो, तो ये आपका बन जाएगा Ni। Ne को भी हम Ni लिख सकते हैं, NH को भी हम Ni लिख सकते हैं, तो आप इसको Ne को भी लिख दो Ni और NH को भी आप लिख दो Ni और Ni को बाहर निकाल लो, तो Ni अपॉन E इज इक्वल टू, अच्छा E भी आपका, E भी कॉमन है, E को भी बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया आपका VE प्लस VH। अब E को अंदर भेज दो तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा हो जाएगा Ni इंटू E इंटू VE अपॉन E प्लस VH अपॉन E। और ये जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ाया जाता है कि जो आपका मोबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E, VD बाई E। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको सिग्मा इज इक्वल टू Ni इंटू E म्यू E प्लस म्यू H। आया समझ में? तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिख लीजिए। अगला लिखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका कंडक्टिविटी कितना होगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं किसका, एन टाइप का। किसका, एन टाइप का। ठीक है जी। एन टाइप कैसे बनता है, आपने कल पढ़ा था, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज फॉस्फोरस को डालते हैं तो आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, करंट कैरियर्स कितने होंगे, वही आपके दो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो यहां पर भी आप टोटल करंट क्या लिखेंगे, करंट कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन प्लस करंट कैरिड बाय होल। ठीक है, फर्क बस यहां पर इतना हो कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मात्रा है वो इक्वल नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके होल से क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने लिखा कि आई टोटल करंट I इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, और I यहां पे भी हम लिख सकते हैं NE इंटू ए इंटू ई इंटू वी प्लस NH इंटू ए इंटू ई इंटू वी एच। ठीक है, ए को क्या किया, कॉमन लिया और लाकर के डिवाइड किया, सारा फॉर्मूला यहां तक सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप सिग्मा इक्वल टू जे बाई ई करने गए तो यहां पर क्या आएगा, 1 बाई ई इंटू, इसको आप लिख दीजिए NE इंटू ई इंटू वी प्लस NH इंटू ई इंटू वी एच। ठीक है, अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, इसके बाद यहां से सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। सिस्टम क्या चेंज हो जाएगा कि आप लिखेंगे, यहां तक जब आप पहुंच गए हैं, अब यहां से आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए चीजें जो होंगी वो आपका बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, क्योंकि आपको पिछले केस में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की मात्रा सेम थी। अभी क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन से यहां पर ज्यादा है होल्स की तुलना में, तो इस वाले टर्म को आप क्या, इसकी तुलना में आप इस वाले टर्म को क्या जीरो मान सकते हैं। तो आपका कंडक्टिविटी जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 1 बाई ई इंटू NE इंटू ई इंटू वीई के हो जाएगा। अब देखो इसको आप लिखो, सिग्मा इज इक्वल टू NE इंटू ई इंटू वीई बाई ई, तो सिग्मा यहां पर आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा NE इंटू ई इंटू म्यू ई के। किसमें, आपका एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आया समझ में? चलिए, तो ये आप देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर का, यहां पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, इसलिए हमारा जो कंडक्टिविटी आता है उसमें ज्यादातर आपका रोल कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन प्ले करता है। पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में यही जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है कम हो जाएगा, होल्स का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बदले आप क्या कर देंगे, होल्स डाल देंगे। आया समझ में? इतना लिख लिए हैं, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला हेडिंग डालिए, PN जंक्शन। PN जंक्शन क्या होता है, ये PN जंक्शन। मान लीजिए आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। क्या लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से प्योर है, इसमें अगर सिलिकॉन का है तो सारे के सारे एटम सिलिकॉन के ही होंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा पीएन जंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पहले का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको हम एक बार चाहते हैं कि आप उस पर आपका ध्यान उस पर जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लैटिस है छोटा सा, जिसमें आपके सिलिकॉन जो है बगल वाले 4 सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, पीएन जंक्शन पर भी हम आएंगे, थोड़ा सा आप रिकैप कर लीजिए। ये आपका मान लीजिए एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना करके यहां पर आपका बैठा हुआ है। ठीक है,
आपने क्या किया था जब आप इसका एन टाइप जब आप इसको बना रहे थे तो आपने क्या किया था, इसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आपने इसमें ऐड किया था। मतलब आपने इस सिलिकॉन को हटा करके, इस वाले सिलिकॉन को हटा करके आपने यहां पर क्या डाल दिया था, फास्फोरस डाला था। फास्फोरस डालने से पहले जब ये सिलिकॉन यहां पर था तो सिलिकॉन ने क्या किया था, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाकी 4 सिलिकॉन्स के साथ शेयर किया था। जब ये सिलिकॉन बाहर निकलेगा, जब सिलिकॉन बाहर जाएगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ले जाएगा और इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स होंगे वो सारे प्रोटॉन्स भी चले जाएंगे। तो सिलिकॉन के जाने के बाद भी ये पूरा लैटिस था वो तो न्यूट्रल रहा, ठीक है। जब फास्फोरस इसके बदले आया तो फास्फोरस अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो क्या फास्फोरस के आने से इस पूरे लैटिस पर चार्ज बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो साथ में फास्फोरस के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो एक्स्ट्रा है। फास्फोरस पूरा का पूरा एटम आया है, तो फास्फोरस अगर आपका 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर उसको काउंटर करने के लिए प्रोटॉन भी बैठा हुआ है। तो फास्फोरस ऐड करने के बाद भी ये पूरा लैटिस तो आपका न्यूट्रल है ना। सिमिलरली जब आप पी टाइप बनाए थे तो पी टाइप में आप क्या थे, सिलिकॉन को हटा के यहाँ पे एल्यूमिनियम डाले थे। सिलिकॉन जब निकला तो निकलने के बाद भी न्यूट्रल था। जब एल्यूमिनियम इसमें आया तो एल्यूमिनियम में क्या थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन 4 से कम था। बट 1 इलेक्ट्रॉन अगर कम था तो उसमें प्रोटॉन भी तो एक कम होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, वो भी अभी भी न्यूट्रल। तो जब भी आप डोपिंग करते हैं, डोपिंग कहने का मतलब जब भी आप इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, इंप्योरिटी मिक्स करने को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो जब भी आप डोपिंग करते हैं, ठीक है, आपका पी टाइप बन गया, एन टाइप बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल चार्ज पूरे लैटिस पर क्या होता है, शून्य होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं पीएन जंक्शन पे। पीएन जंक्शन क्या है? मान लीजिए आपका ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मतलब पूरी तरह से प्योर था। आपने क्या किया, इसके एक हाफ में यहां पर आपने क्या कर दिया, एक हाफ में आपने पी टाइप डोपिंग कर दी, एक हाफ में आपने पी टाइप डोपिंग कर दी, और एक हाफ में आपने क्या कर दिया, एक हाफ में आपने एन टाइप डोपिंग कर दी। एन टाइप डोपिंग, एन टाइप डोपिंग कहने का मतलब है कि आपने एक साइड में आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया है और एक साइड में आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया है, ठीक है, दोनों एक ही सेमीकंडक्टर में। इस हाफ में आपका पी टाइप, इस हाफ में आपका एन टाइप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो पी टाइप वाले में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का जो संख्या है, होल्स का जो नंबर ऑफ संख्या है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पी टाइप वाले में होगा कि नहीं होगा? और आपका जो एन टाइप वाला है, एन टाइप वाले में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ गया, ठीक है। पहले आपका क्या था, पहले आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जितने थे वो आपके बराबर थे, बट आपने 2 हाफ्स में अलग अलग डोपिंग करी। जिस हाफ में आपने पी टाइप डोपिंग करी उसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ गया, और जिस साइड में आपने एन टाइप डोपिंग करी उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, ठीक। अब एक बात बताओ, इस हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस हाफ में होल्स ज्यादा है, यहां पर होल्स कम है। जब भी आपका कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, यहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है, यहां होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां होल्स का कंसंट्रेशन कम है। जब भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस रूम के किसी एक कॉर्नर पे परफ्यूम मारा, आपने यहां पर परफ्यूम मारा, बाकी जगह तो आपने परफ्यूम नहीं मारा, बट थोड़ी देर के बाद अगर आप वहां बैठे हैं तो आपको उसका स्मेल आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आपने यहां परफ्यूम मारा तो यहां कंसंट्रेशन परफ्यूम का बढ़ गया, और क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन कम था तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स आपके पहुंच जाएंगे। सेम चीज यहां पर होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से डिफ्यूज होना शुरू करेंगे और इस साइड में आएंगे, और इधर से होल्स क्या करेंगे, होल्स डिफ्यूज करके आपका इस साइड में आना शुरू करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर था ये तो पूरा न्यूट्रल था, जब होल यहां पर था ये तो पूरा न्यूट्रल था, बट अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर से उठ करके मान लीजिए इधर आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो ये कौन सा चार्ज हो गया, ये हो गया आपका निगेटिवली चार्ज्ड। पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, बट अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है डिफ्यूज होकर के, तो अपने साथ एक निगेटिव चार्ज लाएगा, तो अब ये आपका जो पी टाइप है वो कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। और जो आपका एन टाइप है, इधर कौन आ गया है, होल आ गया है, तो होल आने के चलते क्या होगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिवली, ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। आया बात समझ में? फिर से हम रिपीट करते रहे हैं। आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, ठीक है,
उसके एक हाफ में आपने पी टाइप डोपिंग करी, मतलब आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाला, एक हाफ में आपने एन टाइप डोपिंग करी, माने आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला। जिधर आपने एन टाइप डोपिंग करी है वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बड़ा है, बट ओवरऑल वो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बड़ा होगा तो उसके अंदर जो फास्फोरस होगा उसके अंदर उसका प्रोटॉन भी बड़ा होगा, तो टोटल चार्ज तो अभी इस पे न्यूट्रल ही है, ठीक है। इधर आपने पी टाइप डोपिंग करी है, मतलब इधर आपने एल्यूमिनियम ऐड किया है। एल्यूमिनियम ऐड किया है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अब जो आपकी एक है वो कम हो गई है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई होगी तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की भी संख्या कम हुई होगी, तो ये भी आपका पहले से न्यूट्रल था। बट न्यूट्रल तो थे दोनों, बट इधर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा था इधर की तुलना में, और इधर होल्स का संख्या ज्यादा था इधर की तुलना में, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेगा और इधर का होल इधर आना शुरू करेगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस वाले पोर्शन को, पी टाइप वाले पोर्शन को क्या बना देगा, निगेटिवली चार्ज बना देगा, और आपका जो होल है जब इधर से इधर जाएगा तो एन टाइप वाले रीजन को क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। आया समझ में? इसी बात को लिखिए, इसी बात को लिखिए स्टेटमेंट में, फॉर क्रिएटिंग अ पीएन जंक्शन, फॉर क्रिएटिंग अ पीएन जंक्शन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is one half of an one for creating a PN junction, one half of intrinsic semiconductor is doped with trivalent impurities, and other half is doped with pentavalent, impurities। ठीक है जी। In the half which is doped with trivalent impurities, becomes p type, and the half which is doped with pentavalent impurities becomes n type। ठीक है जी, यहां तक लिखिए। पहले आगे लिखिए, on p side the number of holes would be high। नंबर ऑफ होल्स के बगल में यहां लिख लीजिएगा कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ होल्स के बगल में यहां लिख लीजिएगा कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ होल्स मतलब यहां कंसंट्रेशन आपका जो होल्स का होगा पी साइड में वो ज्यादा होगा, एंड ऑन एन साइड the concentration of electrons would be high due to concentration difference on two sides the electrons and holes would start diffusing to their other sides respectively, the electrons moving towards the p side
would make the p side negatively charged, and the electrons and the holes moving towards inside will make the inside positively charged. लिखिए यहां तक। चलिए जी, आपने देखा कि सर जब हम एक इंट्रिंसिक कंडक्टर के दो हाफ्स को अलग अलग डोपिंग कर दे, एक हाफ को हम पी टाइप डोपिंग कर दे, दूसरे हाफ को हम एन टाइप डोपिंग कर दे, तो जिधर एन टाइप होगा उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, जिधर पी टाइप होगा उधर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बढ़ जाएगा, और दोनों साइड में कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आपका एन टाइप एन साइड की तरफ से आपका पी साइड में जाएगा, और होल जो है वो आपका पी साइड की साइड से एन साइड में जाएगा। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके इधर जा रहा है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो किधर फ्लो करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इधर। और आपका होल अगर इधर से इधर मूव करके जा रहा है तो इसके चलते भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन के चलते जो फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और होल्स के चलते जो आपका करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, तो यहां पर डोपिंग के बाद जो आपका करंट कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, इधर कम था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, होल का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा था, यहां कम था, तो होल आपका यहां से आया। तो ये जो पूरा करंट फ्लो कर रहा है इधर से पी साइड से एन साइड के डायरेक्शन में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो क्यों फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन के चलते फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस करंट को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन करंट। इस करंट को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन करंट। लिखिएगा, द current developed from p side to n side, the current developed from p side to n side due to diffusion of electrons, the current developed from p side to n side due to diffusion of electrons is called what? Is called diffusion current। जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूज करने की वजह से, होल्स के डिफ्यूज करने की वजह से आपका डेवलप हो रहा है, उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं। लिखिए, चलो जी आ जाओ। अभी क्या था, आपने बोला कि सर अगर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दोनों हाफ्स को, अपोजिट हाफ्स को आप अलग अलग डोपिंग करेंगे, एक साइड आपका बन जाएगा पी टाइप, एक साइड आपका बन जाएगा पी टाइप, एक साइड आपका बन जाएगा एन टाइप। पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का संख्या जो होगा वो आपका पी टाइप में ज्यादा होगा, यहां पर आपका होल्स जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, यहां पर होल्स ज्यादा होगा, और एन साइड में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आपका एन साइड में ज्यादा होगा। और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन आपका है एन साइड से पी साइड आएंगे, होल्स जो आपका पी साइड से एन साइड जाएंगे, मतलब एक डिफ्यूजन करंट डेवलप होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, होल आपका इधर से इधर जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर जा रहा है, एन साइड से पी साइड नेगेटिव चार्ज जा रहा है और पी साइड से एन साइड आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम ऑफ द डिफ्यूजन, होगा क्या, होगा ये कि यहां पर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आपका था, जो कि अब आपका डोप्ड हो चुका है, अब इस सेमीकंडक्टर के बीच में यहां पर एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा, बीच में, इधर ये वाला आपका पी टाइप है, ये वाला आपका पी टाइप जैसे पहले था, ये आपका हो गया एन टाइप। बीच में यहां एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा जिसमें यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे आपका यहां पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपका सारा पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस रीजन को जो बीच में आपका डेवलप हुआ ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का खास बात क्या है कि इसका एक साइड आपका निगेटिवली चार्ज है, दूसरा साइड पॉजिटिवली चार्ज है,
क्यों बना ये? क्योंकि इधर से आपके नेगेटिव चार्जेस इधर उठ के आ रहे थे, इधर से पॉजिटिव चार्जेस इधर उठ करके आ रहे थे। मतलब समझ लीजिए कि पहले आपका सब एक साथ रह रहे थे, ठीक है। आपने बोला कि भाई कुछ लोग इधर से इधर उठ के आ जाओ, कुछ लोग इधर से इधर उठ करके आ जाओ, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री तो बनेगी ना। तो वो बाउंड्री का काम जो है आपका ये डिप्लीशन रीजन कर रहा है, ठीक है। इसका थिकनेस मान लीजिए आपका डी है, जो कि दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम कर रहा है। बाउंड्री का ये वाला जो साइड है वो निगेटिवली चार्ज है, बाउंड्री का ये वाला जो साइड है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब आपको पता है अगर एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा साइड नेगेटिव चार्ज है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? क्योंकि ये वाला आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये वाला आपका नेगेटिव पोटेंशियल पर है। मतलब यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं अभी हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि आपका पी टाइप और एन टाइप डोपिंग करने की वजह से डिफ्यूजन करंट डेवलप हुआ, और डिफ्यूजन करंट डेवलप होने की वजह से आपका क्या हुआ? डिप्लीशन रीजन बना, और डिप्लीशन रीजन का आपका एक साइड जो नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक साइड लो पोटेंशियल पे आ गया, एक साइड हाई पोटेंशियल पे आ गया, और बीच में आपका एक डिप्लीशन रीजन बन चुका है। यहां मतलब अब देखो, पहले आपका क्या था? पहले आपका यहां पर होल्स थे, सिर्फ आपके होल्स थे, सिर्फ आपके होल्स थे। अभी क्या है? इस होल्स में बीच में आपका कहीं पर इलेक्ट्रॉन भी आपका आ चुका है, बीच बीच में आपका कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। इधर क्या होगा? आपके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर आपके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या है? यहां पर आपका होल्स भी आ चुका है, ठीक है। अब जो है आपका वो होल्स भी आ चुका है, और इसकी वजह से बीच में आपका एक बाउंड्री क्रिएट हुआ, और बाउंड्री के दो साइड्स के बीच में एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना। आया समझ में? अब इससे होगा क्या? होगा ये कि मान लीजिए यहां पर आप बीच वाले की बात कर रहे हैं कि बीच में आपका होगा क्या। मान लीजिए यहां पर कोई आपका सिलिकॉन था, ठीक है। सिलिकॉन जो होगा अपने आजू बाजू 4 सिलिकॉन को पकड़ करके बैठा हुआ होगा, ठीक है। इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन। अब अगर यहां पर सिलिकॉन है और आजू बाजू 4 सिलिकॉन्स को पकड़ के बैठा है, तो मतलब यहां पर क्या होगा? इस अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को इनके साथ शेयर कर रहा है। मान लीजिए इस सिलिकॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल गई थर्मल एजिटेशन से, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पर आपका बाहर निकल गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहां पर क्या क्रिएट हो गया? आपका होल क्रिएट हो गया, हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो निकला है, ये क्या होगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो होल यहां पर बना, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस तरफ आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसके बीच में कोई भी करंट कैरियर नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपका इस साइड भागेंगे, सारे जो आपके होल्स होंगे वो आपके इस साइड भागेंगे। आया बात समझ में? तो यहां पर कोई भी करंट कैरियर नहीं होगा। आया बात समझ में? और ये जो करंट, अब एक बात बताओ, होल्स आपका इधर से इधर आ रहा है, करंट आपका इधर से इधर जा रहा है। करंट के अपोजिट, करंट आपका मतलब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। आपको पता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर फ्लो कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक करंट बनता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर भाग रहा है, तो करंट अब आपका जो डेवलप हुआ वो किधर डेवलप हुआ? इस तरफ डेवलप हुआ। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या था? डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन आपका ये था, पी से एन की तरफ। बट ये जो करंट बना है ये आपका किधर से? एन से पी की तरफ। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। जो आपके करंट कैरियर्स यहां पर डेवलप होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके डेवलप होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एन साइड की तरफ भागेगा, होल जो है वो आपका पी साइड की तरफ भागेगा, और इसकी वजह से जो करंट आपका डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन में आपका इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहा था, तो करंट जो बन रहा था वो पी से एन बन रहा था। करंट का डायरेक्शन आपका ये था, बट आप ये था आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन, ये था आपका डिफ्यूजन, ये था आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन। ये जो आपका करंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आपके जो करंट कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट। आया बात समझ में? बना लीजिए इस फिगर को। सर ये जो होल है क्रिएट हो रहा है, हाँ, तो उसको इधर आने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक तो जाएगा, हाँ, तो वो इधर का इलेक्ट्रॉन भी उधर चला जाएगा, हाँ, के हिसाब से। अब उसी पे अभी वहीं पे आ रहा है, लिखिए। तो आपको डिफ्यूजन करंट समझ में आया? डिफ्यूजन करंट क्यों डेवलप होता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करता है तो आपका डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट डेवलप हुआ उसको आपने बोला डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्यों डेवलप हो रहा है? कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां जनरेट हो रहे हैं वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसके चलते जो करंट डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट। आया बात समझ में? अब एक बात हमने आपको यहां पर बोला था कि यार ये जो
डिफ्यूजन हो रहा था, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बना? इस पोटेंशियल डिफरेंस बनने का कारण क्या था कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका डिफ्यूज होकर इधर आ रहा था, होल डिफ्यूज होकर इधर जा रहा था। तो इस डिफ्यूजन की वजह से इधर आपका निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस बनने की वजह से होगा क्या, जरा सोचना। पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो आराम से डिफ्यूज करके इस साइड से इस साइड आ जा रहा था, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आराम से इधर से उठ रहा था और इधर जंप करके आ जा रहा था। अब क्या होगा जब आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस बनने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम यहां से डिफ्यूज करके यहां पर जाएं, अभी भी इसका कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो अभी भी अगर ये चाहेगा कि यहां से उठ करके हम यहां पर जाएं, अगर ये चाहेगा यहां पर जाना, तो होगा क्या? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रोकेगा। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से रोकेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है अगर इसको डिफ्यूज करके इधर जाना है तो उसको इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर ओवरकम करेगा तब यहां से यहां पहुंच जाएगा, अगर ओवरकम नहीं कर पाएगा तो आपका नहीं पहुंच पाएगा। आया समझ में? ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, कितना होता है? तो आपने बोला था कि सर जो आपका डिप्लीशन रीजन है उसका थिकनेस है आपका डी, और मान लेते हैं कि यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो आपका E, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? V इज इक्वल टू E इंटू डी। आया बात समझ में? मतलब कि अगर हम यहां पर जीरो पोटेंशियल मान लें तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू E इंटू डी, मतलब इसके तुलना में ये आपका हाई पोटेंशियल पे है। आया बात समझ में? ठीक है। अब देखो, आपने बोला कि सर आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के इधर जा रहा था, बट क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है, पोटेंशियल बैरियर बन चुका है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन अब नहीं जा पाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो चलना शुरू किया था, अगर उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी होगी तो इसके रोकने के बावजूद वो यहां से यहां चला जाएगा। बट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत छोटी सी वेलोसिटी है, तो जैसे वो यहां से चलना शुरू किया, अगर यहां बीच में पहुंचा, मान लीजिए इधर से आपका इधर की तरफ बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, जो है आपका यहां से इधर की तरफ आपका आगे बढ़ रहा है और इसका वेलोसिटी बहुत कम है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? सपोज करिए इसका वेलोसिटी इधर है और इधर से इसको पकड़ कोई खींच रहा है, उसका वेलोसिटी आगे जाते 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 कम होते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब पूरा वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। बीच में ही अगर इसका वेलोसिटी सारा का सारा बीच में ही खत्म हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को पकड़ क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा वापस, मतलब नहीं जा पाएगा। तो इसको अगर इसके पोटेंशियल बैरियर होने के बावजूद यहां से यहां जाना है डिफ्यूज करके, तो इसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। आया बात समझ में? अगर आपका सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी तब तो इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके वो यहां से यहां चला आएगा, बट अगर वो काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं मिली, अगर उससे कम मिली, तो ये क्या करेगा? इसको पकड़ के पीछे खींच लेगा। तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को निकालना है यार कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो डिफ्यूज करके पी साइड, एन साइड से पी साइड की तरफ आ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हम लगाने जा रहे हैं लॉ ऑफ applying law of conservation of mechanical energy। क्या होता है ये क्या बोलता है आपका कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, आपको क्या करना था? आपको निकालना था, आपने क्या बोला? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाले हैं। हमको पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम कितनी एनर्जी हो, कम से कम कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो ताकि इस पोटेंशियल बैरियर को ये ओवरकम कर जाए। तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आप एक बात बताओ, आपने अभी लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है ये क्या होता है? W अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता है आपका W अपॉन Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है? यहां का पोटेंशियल आपने V बोला है और यहां का पोटेंशियल आपने 0 बोला है, तो ये कितना हो गया आपका? V माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q। W जो होता है आपने लिखा था, W क्या होता है आपका? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका? माइनस ऑफ
W होता है। तो अब W के बदले हम लिखने जा रहे हैं, W के बदले हम ये वाला लिखने जा रहे हैं, W के बदले माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो V माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई Q। तो आपका कितना हो गया, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन, अगर आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U होता तो आप क्या लिखते, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और क्योंकि ये माइनस ऑफ डेल्टा U है तो आपका U इनिशियल प्लस हो जाएगा, U फाइनल माइनस हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, V इज इक्वल टू हो गया U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन Q। अब आपने बोला कि यहां का तो पोटेंशियल जीरो है सर, तो आपका U फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका U फाइनल आपका जीरो, क्योंकि यहां का पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो आपका V कितना हो गया, V हो गया आपका UI बाई Q। तो UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, Q इंटू V, और Q का वैल्यू यहां पर कितना है, Q का वैल्यू आपका माइनस ऑफ E इंटू V। तो इस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम यहां पर लिख सकते हैं। तो इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ E इंटू V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहां आकर के कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि आपका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो आपका कितना है, E इंटू V प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो, आपने बोला कि सर आपको इलेक्ट्रॉन को अगर जस्ट यहां पहुंचाना है, इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके जस्ट यहां पहुंचाना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो भी होगी तो भी चलेगा, बस आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है, उसके पास पहुंचने के बाद कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट पहुंच तो गया। तो कम से कम अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसके पास मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए यहां पर पहुंचने के लिए, तो उसके लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, E इंटू V। ये हुआ कि इतना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपके इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है इधर से पोटेंशियल बैरियर होने के बावजूद जंप करके एन साइड से पी साइड आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आपने बोला था, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, आपने बोला था कि सर जब आप डोपिंग करेंगे, एक साइड को आप बना देंगे पी टाइप, एक साइड को आप बना देंगे पी टाइप, और एक साइड को अगर आप एन टाइप बना देंगे, तो एन टाइप जिस साइड बनेगा उधर आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और दूसरे साइड में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका इधर से जंप करके इधर जाना शुरू करेंगे, और जब जाना शुरू करेंगे तो इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और आपका एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर क्या बनेगा, ये पोटेंशियल बैरियर बनने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये पोटेंशियल बैरियर उसको क्या करेगा, रोकेगा। आपने इतना पढ़ा था। तो शुरुआत आपकी कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी आपके डिफ्यूजन करंट के। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या था, ये था आपका डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और इसी डिफ्यूजन करंट की वजह से आपका क्या बना, पोटेंशियल बैरियर बना, और जब आपका पोटेंशियल बैरियर बन गया तो अब वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। आया बात समझ में? आपने ये भी देखा कि अगर इसके बीच में, डिप्लीशन रीजन के बीच में अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस साइड मूव करेगा और होल जो है वो आपका इस साइड मूव करेगा। मतलब यहां पर डिप्लीशन रीजन में जो आपका करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट, वो डिफ्यूजन करंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये होगा आपका ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, सपोज करिए यहां का, अब एक बात बताओ, यहां का अगर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए उतना मुश्किल होगा इसको जंप करके इधर आना। अगर यहां पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम इधर से इधर जाए तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा, ठीक है। याद रखना, इधर जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किल होगा इधर से इधर आने के लिए, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन करंट उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर आपका जनरेट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ भागना चालू करेगा। जब ये पॉजिटिव पहुंच जाएगा तो इस पॉजिटिव की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देगा, और जैसे ही एक थोड़ा सा पॉजिटिव कम हुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए आसान होगा इधर से इधर भागना, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहां से यहां जंप करके आ गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आया, फिर से यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये जो सिलसिला है कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा चलते रहेगा एट स्टेडी स्टेट। जब आप स्टेडी स्टेट पहुंचेंगे, एट स्टेडी स्टेट में क्या होगा, आपका जो डिफ्यूजन करंट है वो आपके ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा। भाई कहीं तो आप इक्विलिब्रियम पहुंचिएगा,
है कि नहीं? आपने बोला कि भाई जितना ज्यादा होगा यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां जाना उतना मुश्किल होगा। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आया, पॉजिटिव कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद करके यहां से यहां आ गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां कूद के यहां पे आया, फिर से यहां पॉजिटिव बढ़ गया। तो ये जो कम बेसी का जो पूरा चक्कर है तो आपका रिपीट करता चलेगा। जब आप स्टेडी स्टेट में पहुंचेंगे तो आपका ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों क्या हो जाएंगे? दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आया बात समझ में? आज जितना चीज आपको पढ़ाया गया, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पी टाइप एन टाइप डोपिंग के चलते बनता है, उसके बाद क्या होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के चलते डिफ्यूजन करंट बनता है, डिफ्यूजन करंट बनने के चलते आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये जंप करके आ जाए, उसका अपने काइनेटिक एनर्जी भी निकालना। साथ में आपने पढ़ा कि स्टेडी स्टेट में आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या हो जाएंगे? दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।